गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। फर्स्ट चैप्टर इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि बोर्ड में उसमें से कुछ नहीं आता। जब आप सारी इकोनॉमिक्स +2 की पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप ही आ जाएगा, तो इसलिए उसको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बाद में करवा दूंगी। फिलहाल हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज का हमारा चैप्टर जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफाई करना, वर्गीकरण करना, यानी कि गुड्स को तरह तरह में बांटा हुआ है। तो काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। आपको मालूम है आप कितनी ज़्यादा गुड्स एंड जो गुड्स हैं आपकी उसको क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं एंड कंज्यूम करते हैं। आपको खुद को भी गिनती है कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट आए हुए हैं? नहीं है, तभी तो उसको काउंटलेस बोला गया है कि जिसकी आप काउंटिंग ही नहीं कर सकते हैं। दीज आर लाइक शूज़। शूज़ में भी कितनी वेराइटीज़ हैं? शर्ट्स फॉर द चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन, मशीन्स हैं फॉर द टूल फॉर द फार्म्स, यानी कि किसानों के लिए टूल्स हैं, गन्स हैं, यानी कि कई तरीके के सामान है डिफेंस के लिए। तो ये सारे आप क्या है हमारे यहाँ पर जो मिलती हैं चीज़ें मिलती हैं वो सारी इसके अंदर आएंगी। तो डिफरेंट गुड्स शो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। हर गुड्स अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। तो इसको फॉलोइंग 2 टाइप्स में बांटा गया। नंबर 1 फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। देख रहे हैं आप ये पिक्चर में बना हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो फाइनल गुड्स और एक क्या बांटा गया? इंटरमीडिएट गुड्स, और एक कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो आज हम इन चारों टाइप्स की गुड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं, फाइनल गुड्स कौन सी होती है और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है। तो हम ये स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल अभी मैंने यही बताया है कि हमारे यहाँ वैरायटी की चीज़ें होती हैं। तो वैरायटी की चीज़ें कैसी बांटी गई हैं अब आप ये देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। सबसे पहले बेटा देखो, सबसे पहले उसने किस में बांटा है? फाइनल गुड में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक जो होगा हमारा फाइनल गुड का होगा। अब फाइनल गुड में क्या बता रखा है? दीज आर दोज गुड्स, ये वो गुड्स हैं विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर द यूज ऑफ फाइनल यूजर। जो बाउंड्री लाइन को क्या कर चुकी हैं? क्रॉस कर चुकी हैं और क्या है? रेडी हैं फाइनल यूजर के पास। अब इस लाइन का मतलब ध्यान से समझना बेटा, वो क्या कह रहा है? ये वो चीजें होती हैं जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी हैं, यानी अब इनको क्या है? दोबारा प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने नहीं लाना। ये बिकने के लिए क्या है? दुकानदार के पास आई पड़ी है। फाइनल यूजर कौन है? दुकानदार। कौन सा दुकानदार? जिससे आप सामान खरीदने जाते हो, यानी कि वो रिटेलर है। रिटेलर के पास तैयार है और आपने जाना है और उससे जाकर क्या करनी है? चीज को खरीदना है। तो वो आर द फाइनल यूजर। कौन फाइनल यूजर है? दीज आर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर अकॉर्डिंगली। मतलब कि कॉमोडिटी तो होती है लेकिन उसके लिए कोई कॉमोडिटी तो ऐसी होगी जो फाइनल कंज्यूमर की तरह होगी और कोई फाइनल प्रोड्यूसर की तरह होगी। तो अब मैं इसको आगे क्लासिफाई कर रही हूँ, फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में फर्क क्या होता है। तो देखिए, फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली प्रोड्यूस बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट। जो आपकी वांट को सेटिस्फाइड कर रही है वो क्या है? वो फाइनली कंज्यूमर गुड्स है। जैसे सपोज करिए आजकल आप क्या करते हैं? दुकान पे जाते हैं, आटा लेकर आ रहे हैं, दालें लेकर आ रहे हैं, या जो भी आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रही हैं, ये सारा सामान क्या है आपके लिए? ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स है जिसको आप क्या कर रहे हैं? कंज्यूम। आपके लिए फाइनल है। अब आपने किसी को नहीं बेचना, आप घर लाए हैं। घर किसके लिए लाए हैं? कंज्यूम करने के लिए लाए हैं। सुबह उठते हैं, ब्रेड ला रहे हैं, बटर ला रहे हैं, टॉफी ला रहे हैं, चॉकलेट ला रहे हैं, एनीथिंग जो भी आप लेकर आते हैं घर में खाने पीने के लिए, वो आपकी वांट को क्या कर रही है? सेटिस्फाइड कर रही है। दैट इज कॉल्ड फाइनल कंज्यूमर गुड। क्लियर हो गया? जो तुम खाते हो फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। फिर उसके बाद आता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। क्या होती है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है आर फाइनली परचेज बाय द प्रोड्यूसर फॉर द जनरली यूज एज फिक्स एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब बेटा क्या है? जैसे सपोज करो, एक तो मैं एग्जांपल देती हूँ, जिन्होंने फिक्स एसेट्स ले रखी हैं, फिक्स एसेट्स यानी कि खरीद रखी है और उससे क्या करते हैं? सामान बनाते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल तुम्हें देती हूँ, उसने क्या कहा? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेज्ड। फाइनली उसको परचेज कर लिया, किसके द्वारा? प्रोड्यूसर के द्वारा। जैसे अब यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ, हरीश बेकरी वाला है, वो बिस्किट बनाता है। बिस्किट बनाने के लिए उसने क्या ले रखी है? एक मशीन ले रखी है। तो लाइन समझ आई? फाइनल प्रोड्यूसर वो किस का प्रोडक्शन करता है? बिस्किट्स का। और उसको बिस्किट्स का प्रोडक्शन करने के लिए उसने क्या खरीदी हुई है? प्रोड्यूसर ने फाइनली परचेज बाय द प्रोड्यूसर, उसने एक मशीन खरीदी हुई है। जर्नली यूज एज फिक्स एसेट, उसके लिए वो क्या बन गई? फिक्स एसेट्स बन गई। उसकी वो एसेट्स है जिससे वो बार बार क्या करता है? आपके लिए बिस्किट्स बनाता है। तो वो फाइनल क्या होगी? प्रोड्यूसर गुड्स। और जो आप खा रहे हैं वो क्या होगी? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। क्लियर माय पॉइंट? ये दोनों में फर्क पता चला, फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या और फाइनल प्रोड्यूसर। अब एक आपको फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का एग्जांपल नीचे और देती हूँ, ये देखो। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर द यूज बाय द फाइनल यूजर। फाइनल यूजर क्या है? उसको यूज करने के लिए रेडी है। जैसे
ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर आर यूज बाय द फार्मर। अब फार्मर है बेटा, ट्रैक्टर हार्वेस्टर किस लिए लेता है? खेती बाड़ी करने के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उनको क्या चाहिए? थ्रेशर्स चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, हार्वेस्टर्स चाहिए। उनका यूज वो बार बार हर साल करते रहते हैं, जिससे वो क्या कर सके? आगे गुड्स को मतलब कि प्रोड्यूस कर सके, तो उसको बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। क्लियर माई पॉइंट? देन नाउ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस लाइन को अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या बोल रहा है वो? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स। आप लोग सुबह जाते हैं, एक्सपेंडिचर करके आते हैं। क्या एक्सपेंडिचर करते हैं? 30 रुपए की ब्रेड लेकर आए, 30 रुपए की दूध की थैली लेकर आए, 20 रुपए की बटर लेकर आए, 50 रुपए का कुछ और लेकर आए। तो ये आपके द्वारा किए गए क्या है? खर्चे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स, आपने फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर क्या किया है? खर्चा किया है। किसके द्वारा? बाय द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड आप लोग हैं जो घरों में रहते हैं। इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसे किस नाम से जाना जाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन का मतलब खाना पीना, जो आप अपने खाने पीने पर खर्च कर रहे हैं। अगला एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर अपनी चीजों पर खर्च करता है उसे क्या बोलते हैं? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली। अब मैं अपना एग्जांपल तुम्हें दे देती हूँ। मैं भी क्या हूँ? प्रोड्यूसर हूँ। कैसे प्रोड्यूसर हूँ? अगर मैं अपने यहाँ पर क्या लेकर रखती हूँ? स्टूल लेकर रखती हूँ, तुम्हारे लिए बोर्ड लगवाती हूँ, मार्कर लेके रखती हूँ, यानी कि ये क्या है? जिससे मैं अपनी क्या कर रही हूँ? इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, और जिससे मैं आगे क्या करवाऊंगी? बार बार कमाऊंगी। डेट इज कॉल्ड फाइनल आप प्रोड्यूसर गुड्स। क्योंकि मैंने जो स्टूल लिए हैं, एसी लगवाया तुम लोगों के लिए, ये मैंने कंज्यूम तो नहीं करना ना, इसका यूज मैं किस लिए कर रही हूँ? आगे कमाने के लिए, यानी कि एक कोचिंग सेंटर बना रही हूँ। डेट इज कॉल्ड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये डिफरेंस समझ आया फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर? तो चलो हम आगे चलते हैं। What do you mean when we say that final goods have crossed the boundary line of production? इसका क्या मतलब है कि जो फाइनल गुड्स हैं वो बाउंड्री लाइन को क्या कर चुकी हैं? क्रॉस कर चुकी हैं। बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए शर्ट इन रिटेल शोरूम इज ऑल सेट फॉर द सेल ऑफ इज फाइनल यूजर। आप शोरूम में जाते हैं, मॉल टाउन में शोरूम में गए, वहां पर क्या लगी हुई है? शर्ट लगी हुई है। तो अब उसके अंदर क्या है? नो वैल्यू इज टू बी एडेड टू द शर्ट बाय वे ऑफ स्टिचिंग, आयरन, पैकिंग एक्सेट्रा। अब उसके अंदर जो शर्ट आएगी, जैसे सपोज करो आपको क्या बताया उस शर्ट को, जो आपने डमी पर टंगी हुई देखी, एक दुकानदार ने आपको मॉल टाउन में कहा कि मैडम ये 1200 रुपए की शर्ट है, 1200 की, ठीक है। अब उसके अंदर उसने आयरन, पैकिंग, उसका दोबारा और खर्चा नहीं लगाना, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या कर चुका है? इसके अंदर ऐड कर चुका है। अब आपको वो ये नहीं कहेगा 1200 की तो मैडम शर्ट है, अभी मुझे इसके अंदर आयरन के लगाने दो, प्रेस करवाई है मैंने, इसको पैकिंग की है मैंने, इसको स्टिचिंग करवाया, वो दोबारा नहीं बोलेगा इसके खर्चे, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या कर चुका है? इसके अंदर एडिशन कर चुका है। द ओनली वैल्यू एडिशन लेफ्ट नाउ, अब कौन सी लेफ्ट नाउ है? इज व्हेन इट एक्चुअली सोल्ड टू द कंज्यूमर हु इज द फाइनल यूजर। अब क्या है बेटा? जो फाइनली आपको बेचनी है, बस वही जो वैल्यू ऐड करनी है वही उसके लिए बाकी है। इफ द रिटेलर परचेज द शर्ट फ्रॉम 900 फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल फ्रॉम 1000 टू द कंज्यूमर। अब बेटा क्या है? दुकानदार जो शर्ट, मैंने तुम्हें अभी 1200 वाला एग्जाम्पल दिया, चलो बुक वाला ये एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो एक दुकानदार जो है वो 900 रुपए की शर्ट लेकर आया, तो ऑटोमेटिकली वो कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन लेगा ही सही। तो यहाँ पर क्या है? 900 रुपए की वो शर्ट लेकर रिटेलर से, रिटेलर ने कितने की खरीदी है? 900 रुपए की। किससे खरीदी है? होलसेलर से। तो होलसेलर से 900 रुपए की खरीद कर कितने में बेचेगा? 1000 रुपए में। तो ये क्या होती है? ये वैल्यू एडिशन होती है जो 100 की हुई है। दिस इज द फाइनल स्टेज। ये एक फाइनल स्टेज आ चुकी है ऑफ द शर्ट की। वंस इट सोल्ड टू द कंज्यूमर, एक बार आपने इसको खरीद लिया, द शर्ट विल बी ट्रीटेड एज आउटपुट ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब ये बाउंड्री को क्या कर गई है? क्रॉस कर गई है। अब दोबारा इसके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं होनी है। अब तुम्हारे पापा अगर तुमको शर्ट ला कर देते हैं तो ये नहीं कहेंगे कि 1000 रुपए की शर्ट है बेटा, चल तू मेरे को 1200 रुपए दे दे। अब वो खरीद आए हैं तो इसके अंदर और कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी, वो तुम्हारे लिए खरीद कर आए हैं, इसको यूज करो। ये बाउंड्री लाइन को क्या कर चुकी है? क्रॉस कर चुकी है। एंड शर्ट ₹1000 काउंटेड एज ए फाइनल गुड, क्योंकि ये फाइनली यूज हो रही है ये गुड। दिस मे बी नोटेड दैट ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बार बार बता रही हूँ। इस लाइन को अंडरलाइन करो, जो ये रेड लाइन है करो अंडरलाइन। यू मे नोट दैट ओनली फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स हैं आपकी, यानी कि जो बाउंड्री लाइन को क्या कर चुकी हैं? क्रॉस कर चुकी हैं। अब दोबारा क्या है? उसका प्रोडक्शन में हमने उसकी वैल्यू को ऐड नहीं करना, उसी वैल्यू को हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट करते हैं। क्योंकि ये लाइन मैं बार बार आगे आपको बताऊंगी कि नेशनल इनकम के अंदर हम फाइनल गुड्स को ऐड करते हैं या इंटरमीडिएट्स को। तो फाइनल गुड्स को ऐड किया जाता है, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर माई पॉइंट? तो ये वाली लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अभी इसने बाउंड्री लाइन को, प्रोडक्शन को पूरा नहीं किया, यानी कि इंटरमीडिएट। हिंदी में बोलते हैं इंटरमीडिएट्स को
अर्ध निर्मित, यानी कि अभी आधा तैयार है। जैसे आप कभी फर्नीचर वाली फैक्ट्री के अंदर जाएं तो कई बार उन्होंने क्या कर रखा होता है, सोफे का ढांचा तैयार कर रखा होता है, ऊपर गदियां, रेक्सिन लगाना, कपड़ा लगाना भी बाकी होता है। तो हम पूछते हैं ना ये ढांचा कितने में देगा, डेट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, अभी आधी तैयार है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडिड टू दिस गुड्स, इसके अंदर अभी वैल्यू को ऐड करना क्या है, बाकी होता है। विच आर येट नॉट रेडी, विच आर नॉट रेडी फॉर द यूज बाय द फाइनल यूजर, ये अभी फाइनल यूजर के द्वारा तैयार नहीं है। इन अदर वर्ड्स, इंटरमीडिएट आर द दोज गुड्स विच आर परचेज बाय वन फ्रॉम द अदर, अभी एक फर्म दूसरी फर्म से खरीद रही है एज रॉ मटेरियल एंड एज गुड फॉर रीसेल। जैसे सपोज कीजिए बेटा, एक हलवाई है, हलवाई क्या करता है, दूध लाता है, दूध उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि दूध से अभी हलवाई क्या बनाएगा, उसके लिए एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल कैसे है, दूध से हलवाई क्या बनाएगा, मिठाइयाँ बनाएगा, या तुम चाय कई बार हलवाई की दुकान पर पीते हो बैठ के, तो उससे वो चाय बनाएगा। और क्या बना सकता है, दूध से कुछ भी बनाए वो, तो वो उसके लिए क्या काम करेगा, इंटरमीडिएट्स का काम करेगा। अब आपकी बुक में क्या एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, शर्ट परचेज बाय फर्म एक्स फ्रॉम फर्म वाई। अब फर्म एक्स ने क्या की, शर्ट परचेज बाय फर्म एक्स, एक्स ने परचेज की, किससे की, फ्रॉम फर्म वाई से, फॉर रीसेल, आगे से रीसेल करनी है, उसके लिए क्या बन जाएगी, वो इंटरमीडिएट, क्योंकि वैल्यू टू बी एडिड, अभी इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, ऐड होगी। क्योंकि बेटा अगर एक्स फर्म ने क्या किया, परचेज किया वाई से, मान लो वाई ने उसको 800 में दिया शर्ट, तो ऑटोमेटिकली एक्स किस में बेचेगी, 900 के अंदर तो बेचेगी सही। ठीक है ना। आगे वुड परचेज बाय ए कारपेंटर, कारपेंटर ने लकड़ी खरीदी फॉर मेकिंग चेयर, तो अभी उसके लिए क्या बन गया, ये रॉ मटेरियल बन गया ना, क्योंकि अभी उसके अंदर क्या करेगा, वो वैल्यू ऐड करेगा तभी वो चेयर बाहर देगा। अभी तो उसने लकड़ी खरीदी है, लकड़ी से क्या बनाएगा, चेयर बनाएगा, और उस चेयर के अंदर क्या करेगा, और वैल्यू एडिशन करके उसको चेयर में कन्वर्ट करके और क्या करेगा, बाहर बेचेगा। तो ये आपको इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में क्लियर हुआ। तो आगे देखिए, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकेम ए पार्ट ऑफ द फाइनल गुड्स। तो अल्टीमेटली जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स में अपने आप ऐड हो जाती है। देखो चेयर जो बनकर आ रही है वो आपके लिए क्या है, वो फाइनल गुड्स है। वुड क्या थी, इंटरमीडिएट गुड्स थी, क्योंकि अर्धनिर्मित माल था, अभी रॉ मटेरियल था। तो क्या वुड की कॉस्ट को आप चेयर के अंदर ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल किसके अंदर ऐड हो गया, चेयर के अंदर ऐड हो गया। तो वही बात वो कह रहा है, जैसे व्हेन ए कारपेंटर बाय वुड 10,000 रुपए की, कन्वर्ट इनटू द चेयर, और 20,000 रुपए में बेच रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ द चेयर फाइनल गुड्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ वुड, क्योंकि वुड की वैल्यू अपने आप क्या हुई है, चेयर के अंदर ऐड हुई हुई है। अकॉर्डिंगली इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन। ये लाइन अंडरलाइन करो बेटा, अकॉर्डिंगली, बार बार कह रही हूँ इस लाइन को अंडरलाइन करो। अकॉर्डिंगली इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर हम ऐड नहीं करते हैं, किसको, इंटरमीडिएट गुड्स को। अदरवाइज दिस वुड बी डुप्लीकेशन, इससे क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग का हमारा सवाल पैदा हो जाएगा, क्योंकि बार बार काउंटिंग हो जाएगी। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं करते हैं, हम किसको काउंट करते हैं, फाइनल गुड्स को। ठीक है बेटा, तो हैव ए नाइस डे। तो आज यहीं तक कीजिए, आगे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।